सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह प्रेरणा मीडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि से और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा हुआ एक विषय है और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में आदर और सम्मान के रूप में प्रतिष्ठित है। हम बात कर रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जिनका प्रकाश उत्सव हम आज मना रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, जिनका मैं परिचय देना अपना कर्तव्य समझता हूं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्नल जयवंत सिंह जी साहब, जो भारतीय सेना से कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हैं, परंतु उसके पश्चात भी अनेक क्षेत्रों में आज सक्रिय रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ कर्नल साहब एक लेखक भी हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से जम्मू एंड कश्मीर द टाइड टर्न्स, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और द नानकर अ क्रॉनिकल ऑफ द सिख गुरुज कर ये कुछ विशिष्ट पुस्तकें हैं। इसी के साथ कर्नल साहब जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सर्कल से भी जुड़े हुए हैं। हम कर्नल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रेरणा मीडिया के इस मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत आदर सम्मान की बात है कि ये प्रेरणा मंच में मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपका आदेश होगा वैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप जैसी शख्सियत को तो आदेश नहीं दिया जा सकता है, बस आपसे निवेदन किया जा सकता है कि आज का जो हमारा ये विषय है उस पर कुछ विषयों पर हम चर्चा विमर्श करेंगे। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जान पाएंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हैं वो भारत में किस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं, श्रद्धा और आदर का केंद्र हैं। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विषय में ही आप थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। ऐसा है कि आपने मेरे को एक बहुत दुविधा में डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे में कोई ऐसी काबिलियत है जिसके साथ कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में कोई टिप्पणी कर सकूं। मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूं और मेरी नॉलेज भी बहुत कम है। तो मैं अपने गुरुओं से क्षमा मांगता हुआ कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं, और अपने साथियों से क्षमा मांगता हुआ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ थोड़ी सी बातें जो मेरे को पता हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर लूं। तो ये कहते हुए मैं सबसे पहले तो आपको एक छोटा नहीं, काफी लंबा हो जाएगा, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना। आपको पूरा एक ढांचा दे देता हूँ गुरु ग्रंथ साहब का कि कैसे निर्माण हुआ गुरु ग्रंथ साहब का। तो जैसे कि आपको पता है कि गुरु नानक देव जी, जिनका कि जन्म नवंबर 1469 में हुआ था, वो सिख रिलीजन के सबसे पहले गुरु हैं। और उनको जो एनलाइटनमेंट हुई थी, जब उन्होंने सिख धर्म के बारे में प्रचार शुरू किया, वो 36 साल की उम्र थे। तो 1505 में आप लगा लीजिए कि उनकी एनलाइटनमेंट हुई है, जबकि उन्होंने सबसे पहले कालीबेन नदी में 3 महीने के लिए, वो 3 दिनों के लिए रहे थे अंदर। तो बाहर आके उन्होंने कहा था ना को सिख ना को मुसलमान, और एक मूल मंत्र दिया था, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल भुंग अजूनी सरभंग गुर प्रसाद। वहां से फिर शुरू हुआ था सिख रिलीजन। और गुरु नानक देव जी ने बहुत उदासियां की थी। उदासियों में वो उनके साथ भाई मर्दाना जाते थे, कभी कभी भाई बाला भी जाते थे, और वो वहाँ कीर्तन करते थे। और उनको इलाही बानी का प्रतीक होता था, उनको बानी आती थी तो वो उसको एकदम कीर्तन में कर देते थे। तो वो जो कीर्तन करते थे उसकी कुछ पोथियां बनी थी, जो जब वो करतारपुर में आके बैठे हैं तो कुछ पोथियां बनाई थी, जिसमें कि उनकी जो बानी है वो थी। और बाकी जो है वो उस जमाने में जैसे होता था कि बाय रेपिटेशन ही सब कुछ याद रहता था।
तो आजकल तो किसी को कुछ याद रहता ही नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने उस टाइम के ऊपर कुछ बड़े बड़े संत महात्माओं की, जो कि भक्ति एरा के, जैसे भक्त कबीर हो गए, भक्त नामदेव हो गए, उनकी भी कुछ पोथियां थी। जब वो घूमते थे, जो 5 उदासियों में गए हैं, तो वहां से उन्होंने वो पोथियां इकट्ठी की हुई थी। तो जब गुरु नानक देव जी का अकाल चढ़ाना हुआ 1539 में, तो उनके बाद सेकंड गुरु आए गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने भी जो गुरु नानक देव जी का जो काम था वो आगे चलाते रहे, पर उन्होंने ये सोचा कि जो गुरु नानक देव जी का संदेश है कि सब लोगों को, सब सिखों को अपने आप अपने अंदर से परमात्मा को ढूंढना है, तो उसके लिए कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि सारे समझ सकें, जिसमें कि गुरबानी हो। तो लैंग्वेज वो समझने वाली होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कि सिर्फ कुछ पंडित लोग या कुछ ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, या कुछ पादरी समझ सकते हैं, या कुछ मौलवी समझ सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक लैंग्वेज चुनी जिसका नाम उन्होंने दिया गुरमुखी, जो कि पंजाब के लोग बोलते थे। उसी में से उन्होंने लेटर्स निकाल के गुरमुखी जो है वो उसको अपना सिख रिलीजन का मेन रिलीजन बना दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाई बाला को बुला के गुरु नानक देव जी की जो पोथियां थी उनको गुरमुखी में कन्वर्ट कर दिया। तो वो सबसे पहले आप सोच सकते हो कि वो एक सबसे पहले जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेस है वो वहां से बन चुकी थी। तो उसमें फिर गुरु अंगद देव जी ने अपने भी 63 शब्द जो हैं अपनी बानी उन्होंने बनाई थी, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया गया था। गुरु अंगद देव जी के बाद आए गुरु अमरदास जी। तो उन्होंने भी जो गुरु अंगद देव जी का काम था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और साथ में उन्होंने कई ऐसे भक्त जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, जो कि उनके हिसाब से क्या, जो कि हमें पता है कि वो गुरुओं की बानी के साथ उनकी बानी जो है वो मिलती जुलती थी। और गुरु नानक देव जी भी उनके ऊपर काफी करते थे, एतबार करते थे। तो उन्होंने वो भक्तों की भी की, और अपनी उन्होंने बानी के 709 वर्ष जो हैं वो बनाए और उनको भी रिकॉर्ड किया। गुरु अमरदास जी के टाइम के ऊपर एक और बात हुई कि उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से हमारा सिख धर्म जो है, सिख रिलीजन है, ये बढ़ता जा रहा है, तो गोविंदवाल जहां वो रहते थे वो एरिया छोटा पड़ जाएगा। तो उन्होंने एक नए शहर का निर्माण करने का सोचा, जो कि जिसको कि उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने काम दिया वो अपने सन इन लॉ को, भाई जेठा को, जो कि उसके बाद गुरु रामदास बन गए थे। तो अभी मतलब ये गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए जो पहली बात है कि गुरु ग्रंथ साहब जी से बनने से पहले एक सिख टेम्पल बनने का, या एक सिख सिटी बनने का, सिख सिटी में टेम्पल बनने का निर्माण जो है वो शुरू हो गया। तो गुरु रामदास जी ने जो है अभी सबसे पहले जो सिख थॉट है उसको आर्टिकुलेट करने का जो काम है वो गुरु रामदास जी के टाइम पर हुआ था। ये पोथियों के सिर के ऊपर क्या हुआ था कि कुछ लोगों को, स्पेशली मुसलमानों को, ये शंका हो गई थी कि ये एक ऐसा रिलीजन और एक ऐसा एक कम्यून आ रहा है जो कि उनकी सोच के खिलाफ है। तो उन्होंने एम्परर अकबर के क्या नाम है मन में ये शंका डाल दी कि ये जो पढ़ाते हैं, ये जो बोलते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। तो सबसे पहले एम्परर अकबर को इस बात के बारे में दिलासा दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सिख धर्म जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है, गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा को भेजा था, जो कि बाद में गुरु रामदास ने। तो तब से मतलब कि जो फॉर्मल जो सेटअप है एक सिख थॉट का और सिख फिलॉसफी का, वो आप सोच सकते हो कि तब से शुरू हुआ। इसके बाद जहांगीर के पास भी जाना पड़ गया था, शाहजहां के पास भी जाके बताना पड़ गया था कि नहीं, सिख रिलीजन में कोई ऐसी खराबी नहीं है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, फिर बड़ा लंबा हो जाता है। तो उसके बाद फिर 1560 में एक रामदासपुर नाम की टाउनशिप बन गई, जो कि आज जिसको कि अमृतसर कहते हैं, जो कि लाहौर के पास थी, और वहाँ बहुत लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया।
अभी गुरु रामदास जी ने जो है ये रामदासपुर को खड़ा किया था, शुरू किया था। आपको मैंने जैसे बता दिया है, गुरु अमरदास जी के टाइम के ऊपर और रामदास जी ने किया और वहाँ रहना शुरू कर दिया था गुरु रामदास ने। तो उन्होंने एक बानी तब एक क्रिएट की थी। सिखों ने उनको कहा कि जो शादी के जो त्योहार है, जो शादी के जो तौर तरीका है, वो थोड़ा मुश्किल है। ब्राह्मणों को पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, संस्कृत में समझ नहीं आती है। तो गुरु रामदास जी ने एक गुरमुखी में एक तरीका निकाला जिसको कि आजकल हम आनंद कारज कहते हैं। तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, और भी उनकी काफ़ी बानी है गुरु रामदास जी की। तो उसमें आनंद कारज में उन्होंने आनंद साहिब का भी पाठ रखा, जो कि गुरु अमरदास जी ने बनाया हुआ था। तो ये एक और फॉर्मेलिटी आ गई कि हमारे जो रिचुअल्स हैं वो अलग होने शुरू हो गए और अपने तरीके से बनने शुरू हो गए। अब आते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर, जिसका कि काम ज़्यादा जो है वो गुरु अर्जन देव ने किया था। अब आप पहली बात तो ये देख लीजिए कि आपका रामदासपुर बन गया, अमृतसर बन गया, वो बस गया। तो अभी जब एक शहर बन गया था, उसमें सरोवर बन गया, तो फिर ये सोचा कि इसमें एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया जाए, एक सिख टेम्पल बनाया जाए। तो उस टेम्पल की नींव जो है वो एक बहुत जाने माने क्या नाम है, मुस्लिम पीर थे, उनसे रखाएगी। मियाँ मीर उनका नाम था। और इस टेम्पल में 4 दरवाजे दिए गए कि सब मजहब और सब एरिया से लोग आ सकते हैं, जैसे कि करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी ने रखे गए थे। और सिखों का ये कहना था कि टेम्पल वहाँ से सबसे ऊंचा होना चाहिए पूरे शहर में, पर गुरु अर्जन देव जी का कहना था कि इसको हम नीचे लेवल पर रखेंगे, क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है वो सिखों का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए आप देखेंगे कि हरमंदिर साहब जो है वहाँ सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। तो उन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण किया, और फिर उन्होंने देखा कि अब तक तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गुरु नानक देव जी को गए हुए कोई हो गए थे, वो गए थे 1539 में, तो 50 साल हो चुके थे। मैं अभी 1580s की बात कर रहा हूँ। तो उनको ऐसा लगा था 40 साल हो गए थे। उनको ऐसा लगना, और कुछ थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो गई थी, तो कुछ लोग जो हैं वो सिक्की से हट के गुरुओं के साथ भी कुछ प्रॉब्लम था। तो गुरु अर्जुन देव को ऐसा लगा कि लोगों ने अपनी बानी बना के उसको गुरु नानक देव जी की बानी कहना शुरू कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव जी की बानी तो इलाही बानी थी। तो उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि अभी मेरे को इसको फॉर्मली स्क्राइब कर देना चाहिए, जो बानियां हैं इनको सबको मेरे को स्क्राइब कर देना चाहिए। तो वो स्क्राइब करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से सारे जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को बाहर से मंगाता हूँ। उन्होंने सब सिखों को कहा कि आप में से जिसके पास जो भी है, जिस भी गुरु का, वो आप मेरे को दे दीजिए। तो वो उनसे इकट्ठा किया। फिर जिनके पास पुरानी पोथियां थी, देखो पोथियां तो ट्रांसक्राइब होनी शुरू हो गई ना, एक बार एक बन गई तो और भी बन गई, पर ओरिजिनल पोथियां तो कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो ओरिजिनल पोथियां हैं वो उस टाइम के ऊपर बहुत बड़े कुछ शख्सियत थे, जैसे आपके थे भाई मोहन, जो कि गुरु अमरदास जी के भाई थे। उनके पास कुछ पोथियां पड़ी हुई थी, और गोविंदवाल में रहते थे वो, और उनको कहते थे गोविंदवाल वाली पोथियां। फिर भाई दातू थे, जो कि गुरु अंगद देव जी के बेटे थे, जो कि गुरु नहीं बने, उनके पास गुरु अंगद देव जी की भी थी। वो खदूर साहब में रहते थे। बाबा श्री चंद, जो कि गुरु नानक देव जी के सपूत थे और जिन्होंने उदासी सेक्ट बनाया था, उनके पास भी कुछ था। तो गुरु अर्जन देव ने ये सारा मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और इसको बड़ी नम्रता से इकट्ठा करना शुरू किया पड़ा, क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि भाई मोहम्मद जो हैं वो देना नहीं थे चाहते, और वो थोड़े से तीखे मजाज के थे, इतने बड़ी शख्सियत थी।
तो वो जब जब उनके पास भाई गुरदास को भेजा गया लेने के लिए, उन्होंने ना कर दी। फिर गुरु अर्जन देव खुद गए और भाई मोहन ने कह दिया मैं तो तपस्या में बैठा हूँ, मैं मिल ही नहीं सकता। तो 3 दिन के लिए वो उनके घर के नीचे, उनकी खिड़की के नीचे भजन कीर्तन करते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे। फिर जाके कहीं भाई मोहन जो हैं उनका दिल पिघला और उन्होंने पोथियां दी। तो बहुत मुश्किल से ये मटेरियल और बड़ी नम्रता से ये इस मटेरियल को गुरु अर्जन देव ने इकट्ठा किया था। तो उसके बाद फिर कौन लिखेगा इसको गुरु अर्जन देव जी के साथ। और फिर एक गुरु हैं, उनका और भी काम है। तो हरमंदर साहब का काम जो है वो उन्होंने भाई बुड्ढा को दे दिया। भाई बुड्ढा एक बड़े पुराने शख्सियत गुरु नानक देव जी के टाइम से लेके गुरु हरगोबिंद जी के टाइम तक रहे हैं, बहुत माने जाने हैं। अब आज के इसमें मैं ज्यादा नहीं उनके बारे में बताऊंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। भाई बुड्ढा के बारे में तो वहां उनको दे दिया भाई गुरदास, जो कि दतार चंद के बेटे थे, और गुरु अमरदास के जो कि दतार चंद का भाई थे, दतार चंद जो है वो गुरु अमरदास के भाई थे और उनके बेटे थे भाई गुरदास। तो नेफ्यू हो गए ना उनके, हैं? तो उनको भाई गुरु अमरदास ने खुद तैयार किया था सिक्की में, बहुत बड़े पोइट थे। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि आप मेरे साथ मिलके और गुरु ग्रंथ साहब जी का निर्माण करेंगे। तो वो निर्माण फिर शुरू हुआ, काफी देर चलता रहा। तो फाइनली 30 अगस्त 1604 में गुरु ग्रंथ साहब जो है वो उसका निर्माण हुआ गुरु का, और हरमंदर साहब में इंस्टॉल की गई। पूरे जो अभी जिस तरीके से है उसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहब को ऊपर रखा गया, गुरु नीचे बैठे। और उस टाइम के ऊपर सबसे पहले इसका ग्रंथी जो है वो भाई बुड्ढा को बनाया गया। तो ये 1 सितंबर 1604 में गुरु ग्रंथ साहब का हरमंदर साहब में निर्माण हो चुका था। तो उसके बाद फिर आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली ये है कि जब गुरु हरगोबिंद के टाइम के ऊपर फिर कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था इनके बीच में। तो कई लोग इम्पोस्टर आ गए थे। जो इम्पोस्टर हैं वो सबसे पहले तो पृथ्वीचंद जो कि गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे, उनका मीना सेक्ट था जो कि गुरु हरगोबिंद के बाद जिसने की कंट्रोल कर रखा था हरमंदर साहब को, तो वहाँ के गुरु ग्रंथ साहब उनके पास थे। फिर धीरमल था जो कि पोता था गुरु हरगोबिंद का, पर उनको बनाया नहीं था गया गुरु। तो जो ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहब थी करतारपुर साहब में उनके पास थी, गुरु हरगोबिंद तो कीरतपुर साहब चले गए थे। तो ऐसे करके गुरु ग्रंथ साहब की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो गुरु घर में नहीं रही। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाई में पड़े अनंतपुर साहब में, तो उन्होंने जब वो अनंतपुर साहब से निकले हैं तो सरसा नदी में सारा लिटरेचर जो है वो बह गया था। तो उनके पास भी जो ओरिजिनल चीज़ें थी, वो जो ओरिजिनल पोथियाँ थी या ओरिजिनल जो लिटरेचर था वो उनके पास रहा नहीं। तो बैटल ऑफ चमकौर, उसके बाद बैटल ऑफ चमकौर के बाद फिर माछीवाड़ मुक्तसर साहब के बाद वो दमदमा साहब चले गए थे जहाँ की वो 9 महीने रहे थे। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि अभी मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बार बार लिख के कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो मेरे को गुरु ग्रंथ साहब को दोबारा रीऑथेंटिकेट करना चाहिए। तो ये रीऑथेंटिकेट करने के लिए उनको तो ज़बानी याद थी गुरु ग्रंथ साहब, तो उन्होंने उसको गुरु ग्रंथ साहब को रीऑथेंटिकेट करने के लिए भाई मनी सिंह को अपने साथ बैठाया और दोबारा गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण हुआ। निर्माण करने के बाद मतलब वही गुरु ग्रंथ साहब थी, पर उसको जो प्रॉब्लम्स थी या कोई किसी ने कुछ स्क्राइबिंग में गलतियां थी उसको उन्होंने लिख दिया। और गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की भी बानी डाल दी। गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द हैं जो कि 15 राग में हैं। तो मतलब गुरु तेग बहादुर जी की जो बानी है वो सबसे ज्यादा बानी उसमें गुरु गुरु नानक देव जी की है और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी की है। तो गुरु अर्जन देव ने तो जैसे कहा था कि वो जो भक्तों की पोथियां थी
वो भी पूरे डाल दिए थे, भट्ट की बानी भी डाल दी थी, उसके बारे हम अभी बात करेंगे। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बना के, तो तब तक गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना कंट्रोल जो है वो हरबंदर साहब पर कर दिया था। तो भाई मनी सिंह वहाँ चले गए, वहाँ फिर और कॉपियाँ बननी शुरू हो गई, एग्जैक्ट सेम कॉपी जो कि उन्होंने बाकी जो 6 सेंटर्स थे उनको भेजी। तो इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब जी का निर्माण हुआ। मैं दोबारा क्षमा चाहूँगा कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मेरे को माफ़ कर दिया जाए। मेरी जितनी का नॉलेज है थोड़ी बहुती मैं उसी के साथ बोल सकता हूँ, तो मैं अपने गुरुओं से दोबारा क्षमा मांगूंगा कहीं कोई गलती हो गई हो तो। जी बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है निश्चित रूप से वो बहुत नई जानकारी है उसमें, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इस चर्चा से, तो ये एक समृद्ध इतिहास है, गुरुओं का इतिहास है, और इसका जो संकलन समय समय पर हुआ, किस प्रकार से पहली प्रतिष्ठा हुई गुरु अंगद देव जी के द्वारा, फिर गुरु रामदास जी के द्वारा, फिर एक मुस्लिम भक्त के द्वारा जो है वो मुस्लिम भाई के द्वारा, फिर उसकी स्थापना मंदिर की जो नींव रखाई गई, फिर भाई बुड्ढा सिंह जी को उसका जो है ग्रंथी बनाया गया। तो ये जो आपने पूरा इतिहास बताया, तो मुझे तो लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक एक विषय पर आपको जो है एक अच्छा विषय रख सकते हैं। परंतु हम ये भी देखते हैं कई बार कि जो हमारी महापुरुषों की वानियां हैं उनको लेकर, जैसे आपने बताया कि इसमें बीच बीच में कई बार ऐसा देखने में आया कि कुछ अलग से इम्पोज कर दिया गया, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया या उसको ऑथेंटिकेट किया गया, और बाद में दसम गुरु जो गोविंद सिंह जी महाराज हैं उन्होंने उसको रीऑथेंटिकेट करके फिर से पुनर्स्थापित किया। तो आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं कि आज भी वो हमारी श्रद्धा का केंद्र है, और आज भी लाखों, केवल सिख समुदाय, सिख धर्म के लोग ही नहीं, अपितु हमारे भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी ईश्वर के उपासक हैं वो सभी उसमें किसी न किसी प्रकार से श्रद्धा रखते हैं, और उसमें अनेकों हमारे जो संत हैं, जो भक्ति काल के प्रमुख संतों उनकी वाणी है। तो थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से संतों की वाणियों को उसमें स्थान देने को महत्वपूर्ण समझा गया। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, जब गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने बना दी थी, तो उन्होंने हुक्म दिया था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मतलब एक गुरु जो जीवित गुरु है उसको, वो वाली परंपरा को छोड़ के गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था कि जितनी भी नॉलेज चाहिए एक इंसान को, एक अच्छा इंसान बन के रिलीजियसली, सोशली, पॉलिटिकली जिस तरीके से मतलब आप देख लो, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए और धरती में अपना काम करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, वो पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में है। तो उसके बाद किसी एक लिविंग गुरु की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और तब से लेके अब तक सिख जो हैं, सिख रिलीजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु मानते हैं। इसके अलावा जो उस टाइम के ऊपर उस एरिया में रहते थे, पंजाब में आजकल ये कहा जाता है कि पंजाब बसदा गुरुआं पीरा दे नां ते। मतलब पंजाब एक बहुत प्राचीन एरिया है जहाँ की बहुत सारे गुरु आए हैं, बहुत पीर आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं, बड़ी अच्छी नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है पंजाब में। तो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 80% जो हिंदू हैं, 80% क्या 100% हिंदू जो हैं वो हर हालत में गुरुद्वारों में भी जानते हैं। हिंदुओं का जो पहला बच्चा है वो सिख बनाया जाता है, अभी भी है। थोड़ी परंपरा कम हो गई है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से मतलब पंजाब में तो कुछ नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पंजाब की जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा जो है वो बाहर भी फैल गई। तो विद द रिजल्ट की गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब होती है, जहाँ लंगर मिलता है, जहाँ एक बहुत ही एक होली एनवायरनमेंट होती है, इंसान को सुकून मिलता है बानी सुनने से। इलाही बानी है, परमात्मा की बानी है। तो सब मजहब जो हैं वो उसमें आते हैं और देखते हैं। ये तो हिंदुस्तान की एक परंपरा बन गई, अभी बाहर भी बनती जा रही है। तो जो हमने वो बात की थी ऋषियों मुनियों की, जब गुरु ग्रंथ साहब को बनाया गया था, तो ये सोचा गया था कि हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि किसी एक गुरु या एक मजहब की बात नहीं करेंगे। हम
सारी बानी इसमें डालेंगे जो कि अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुरु नानक देव जी के आने से पहले ही हिंदुस्तान में बहुत भक्ति मूवमेंट था, जिसमें बहुत ऐसे भक्त आए थे जो कि अलग अलग कास्ट के थे, और उन्होंने अपने तरीके बताए थे परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए। तो उनकी भी जो पोथियां हैं उनको इकट्ठा करके वो भी गुरु ग्रंथ साहब में डाली थी। फिर पोइट्स होते थे जिनको भट्ट कहते हैं, तो उनकी भी डाली। तो गुरु ग्रंथ साहब में इस टाइम के ऊपर उसमें 11 भट्ट की बानी है। 11 भट्ट हैं जो कि जिनका नाम है काल, कलेसर, ताल, जलूप, जल, कीरत, सल, बाहिल, नल, भीखा, चलन, कस, गेंद, सेवक, पथरा, बल और हरबंस, इनकी बानी है। ये भट्ट जो हैं ये स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, सिंगर्स थे। ये इन्होंने परमात्मा की ही वो करने की, क्या कहते हैं, बड़ाई करने का इनका काम था, जैसे सूफी होते हैं। तो उसके अलावा वहाँ 15 भक्तों की भी बानी है जो कि जिनके अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है पूरी दुनिया में। तो जैसे कबीर हैं, नामदेव, रविदास, शेख फरीद, त्रिलोचन, तन्ना, बेनी, शेख बिकन, जयदेव, सूरदास, परमानंद, पिपा, रमानंद, साधना और सेन, ये 15 इनकी भी बानी है। तो वहाँ उसमें 4 सिखों की भी बानी थी जो कि बड़े सिंपल सिख थे, पर थोड़ा बहुत उनके पे लिखा हुआ है, भाई सत्ता, भाई बलवंत, भाई सुंदर, इनकी भी बानी उसमें है। तो इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब जी में ऐसी इलाही बानी है जो कि एक तरह से पूरे भारतवर्ष का एक प्रतीक बन जाता है, जिसको कि गुरुमुखी में ट्रांसलेट किया है। हाँ जी, भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है और जो सनातन हमारी परंपरा है, उसमें जितना भी ईश्वर से संबंधित चिंतन किया गया है, तो तत्कालीन समय में जो संत हुए हैं उनको भी बड़ा आदर पूर्वक उसमें स्थान दिया गया, समाज को जागरूक करने की दृष्टि से। जी। अच्छा, अब मुझे ये और बताइए कि अभी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जो हैं वो गुरुदेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो क्या ये जो सनातन हमारी परंपरा है उसके परिप्रेक्ष्य में इसको हम कैसे देखते हैं? देखो, जितना भी भारतवर्ष में जो भी एक थॉट प्रोसेस निकला है, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है या वे ऑफ लाइफ है, वो उसका जो बेस है वो तो हमारे वेद ही हैं। सो बेसिकली जो गुरु नानक देव जी ने कोशिश की थी वो ये थी कि जो ओरिजिनल वेद की जो बानी है, जो वेद में लिखा है, जो ओरिजिनल है, और उसमें जितना कोई पखंड आ गया है या किसी तरीके से लोगों को क्या उसको निकाल के, तो आप एक ऐसा एक सिस्टम बनाओ जिसमें कि हर इंसान का परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना दो। किर्त कर वंड छक नाम जप, कि तुम काम भी करो, तुम कम्युनिटी में भी रहो, एक दूसरे के साथ बैठ के करो और प्रभु का नाम लो, जो भी आप बुलाना चाहते हो। तो उस तरीके से देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहब जी का जो बेस है वो उस तरीके से ही बना हुआ है। तो सब मतलब ये हिंदुस्तान का ही कल्चर है, कहीं बाहर से तो ये बातें आई नहीं हैं। हाँ, ये बात है कि सिख अल्टीमेटली जो हमारा जो रिलीजन है, क्योंकि हम कुछ जो ऐसी बातें जो कि ब्राह्मणवाद में होती थी उसको हम करना चाहते थे, अलग होना चाहते थे, तो उस वजह से क्योंकि हमारे पास अपना एक ग्रंथ है तो हम उसको अपना एक सेपरेट रिलीजन भी मानते हैं। तो ऐसा है, पर सारा कुछ सेम ही है। अल्टीमेटली हम भी वही गुरुओं पीरों को मानते हैं और हिंदू भी उन्हीं गुरुओं पीरों को मानते हैं। तो इट इज ऑल, बात तो ये होती है कि अच्छी चीज क्या है। अच्छी चीज वेद में हो सकती है, अच्छी चीज सनातन में हो सकती है, अच्छी चीज सिख में हो सकती है, अच्छी चीज मुसलमानों में भी हो सकती है, तो सब में हो सकती है। तो बात तो ये है कि अच्छी चीज जो है, जो मानवता के लिए अच्छा है, वो कहाँ है? तो हर जगह ही है मेरे हिसाब से।
बहुत अच्छा आपने कहा। मैं आपकी अच्छी चीज को एक शब्द से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, जो सर्वोच्च मूल्य हैं जीवन के, जो बिल्कुल। मानव के को वास्तविक अर्थों में मनुर्भव के सिद्धांत पर चलाते हैं, यानी मनुष्य होने के सिद्धांत पर चलाते जी हैं, वो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक साथ संकलित मिल जाते हैं। जी और छोटे जी से जीवन में यदि हम उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करें तो हमारा जीवन भी प्रकाश से भर सकता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। जी। तो आज के इस गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको और देश के युवाओं को विशेष रूप से? हाँ जी, संदेश देते हैं, पर कुछ डाटा है गुरु ग्रंथ साहब का जो कि लोगों को पता होना चाहिए। जी गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पेजेस हैं और ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में है और हर पेज में अप्रोक्सीमेटली 19 लाइन है। अगर वो कोई राग ना हो तो 19 लाइन होती हैं हर पेज के अंदर। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो राग के बेस के ऊपर है, तो 30 राग का इस्तेमाल किया गया है। ये मूल मंत्र से शुरू होती है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर कालमूर्त अजूनी से भांगपुर प्रसाद। और जो गुरु तेग बहादुर जी का श्लोक नंबर 9वां है, उससे ये इसको समर्पित होती है। तो टोटल इसमें 26,852 लाइन्स हैं एंड 3,98,627 वर्सेस हैं, वर्ड्स हैं। 6,000 हिम्स हैं। कीर्तन जो है वो 6,000 है। तो हर एक चीज, जो जितने गुरु थे वो सब कुछ नानक के नाम पर ही लिखते थे। तो एक गुरु को दूसरे गुरु से अलग करने के लिए महल्ले दे रखे हैं, जैसे कि महल्ला पहला, महल्ला दूसरा। और गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसी एक बुक है, एक स्क्रिप्चर है जिसमें कि हर जगह चेक लगा रखे हैं। मतलब कि एक शब्द के बाद वो कितने शब्द हैं, सब सेक्शन क्या है और राग कहाँ खत्म होता है, वो एक चेक आ जाता है उसके बीच में, ताकि आप कोई भी उसको चेंज ना कर सके। तो इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब का लेआउट है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि गुरु ग्रंथ साहब को एक लिविंग गुरु का दर्जा दे रखा है। तो इंडिया में इस टाइम के ऊपर हमारा पास एक लिविंग गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब लिविंग गुरु है, जिसका मतलब है कि कोई भी अगर कोई छेड़छाड़ होती है गुरु ग्रंथ साहब के साथ, तो उसमें यू कैन ऑल्सो बी चार्ज अंडर सेक्शन 320। तो इसका भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली अभी आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं तो इतना ही सबको कहता हूँ, अपने युवाओं को कहता हूँ कि आपने पहली बात तो कोई भी इंसान इस दुनिया में एक रिलीजियस आइडेंटिटी, एक सोशल आइडेंटिटी के बगैर नहीं रह सकता। जो हमारे यहाँ ये आ गया है ना कि लोगों का, मैं अपने घर में भी ये बताता हूँ, लोगों का ये होता है कि यार रिलीजन तो कुछ नहीं है, ये पंडित हैं, ये मुल्ले हैं, ये ग्रंथी हैं, उनकी बात नहीं सुननी, पढ़ना नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या करोगे, कैसे जाओगे, क्या आपकी यहाँ कंट्रीब्यूशन होगी, इस सब के लिए रिलीजन बहुत ज़रूरी है। और हर जो रिलीजन है वो कुछ अच्छा ही सिखाता है। ये आपकी अपनी मानसिकता है जो कि उसको अच्छा समझ ले कि खराब समझ ले, या उसको बिल्कुल ही छोड़ दे, जो कि आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो बेसिकली इसमें हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहो, दूसरे रिलीजन के बारे में भी पढ़ो, ताकि आप एक रोज जिंदगी काट सको और अच्छा जीवन बता सको, जिसमें कि आप अच्छी बातें करो। और ये जो मैंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको बताई हैं, तो मैंने एक किताब लिखी हुई है। एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे घर में भी अभी सारे जो हैं, हम 3 जनरेशन से इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 2-3 जनरेशन, तीसरी जनरेशन अभी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही है। तो हम और बेसिकली ये ऐसा है कि हमारे खानदान जो बड़ा है वो सिर्फ बानी के कारण ही पड़ा है। हमारा जो अपने गुरुओं के साथ प्यार है, उसी के कारण हम आगे बढ़े हैं। तो मेरे को ये था कि किसी तरह से मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुरुओं के बारे में कुछ बता दूं, जिसके कारण कि मैंने एक किताब लिखी, अपने लिए लिखी, अपनी फैमिली के लिए लिखी,
ये है द नानक क्रॉनिकल ऑफ द सिख गुरुज जी। तो ये मैंने तो लिखी है अपने बच्चों के लिए, तो पर ये अमेज़न पर अवेलेबल है, शायद थोड़ी बहुत ही होगी, मैं तो चेक नहीं करता। तो पर अगर किसी को चाहिए तो इसमें डिटेल में गुरु ग्रंथ साहब के बारे में तो एक पूरा चैप्टर है एंड में। 15-20 साल का बच्चा जो कि पहली बारी पढ़ रहा है या कोई बड़ा पढ़ ले उसको भी मजा आता है, उसको रिपीट हो जाता है, पर बच्चा पढ़ ले तो उसको समझ आ सके। तो अगर ये किताब किसी को चाहिए पूरी तो अमेज़न के ऊपर है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जन्माष्टमी की देता हूँ, आने वाले पर्व की देता हूँ। तो सबको ये कहता हूँ कि अच्छी जिंदगी रोज जिंदगी जियो। बिल्कुल कर्नल साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबका मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से आपकी बातें सुनने के बाद वास्तव में मुझे लगा कि युवाओं को जैसी पुस्तक आपने बताई इसको अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार की जितने भी हमारे साहित्य हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे वो इस देश की समृद्ध जो विरासत है हमारे ऋषि मुनियों से चलती आई और महान गुरुओं ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसको जीवन में धारण कर हम न केवल अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ें। तो कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं प्रेरणा चैनल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार। नमस्कार। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आपके दर्शकों से और सबसे पूरे विश्व से क्षमा चाहता हूँ।